कलाम सीखा, हालेलुया, कलाम सीखा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज 31 अगस्त 2025 अजीजों सुबह की इस प्रोग्राम में मैं आप सबको सलामत करता हूँ और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है। अजीजों, आज की एक खुसूसी बात जो खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाली है और मैं कलीसिया पाकिस्तान, कलीसिया हिंदुस्तान और आलमगीर कलीसिया से इस पैगाम को उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, ये बात लिखी हुई बात आपके सामने रखूंगा। हमारे अजीजों, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुनाजरों में हिस्सा लिया जाता है, मुनाजरे किए जाते हैं, गैर कौमें हमें ललकारती हैं और अपने अजीजों जाति जूरियत की तरह और ये बताना चाहती हैं और हमें वो अजीजों मुख्तलिफ तरह से फिर हमारे ऊपर हमले करते हैं। लेकिन अजीजों, शायद हम इस बात को भूल चुके हैं कि किताब मुकद्दस में लिखा है, अजीजों पहला थिमोथेयुस उसका 6 बाब और उसके 3 और 4 आयत का जब मुताला किया जाता है, वहां पर लिखा है कि ये लोग हैं जो इनको बहस और तकरार करने का मर्ज है, बहस और तकरार करने का इनको मर्ज है। और इसके आपको याद है कि कलाम पाक में लिखा है कि बहस और तकरार से झगड़े पैदा होते हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि उसका रिजल्ट क्या है। उसके रिजल्ट में लिखा हसद है, बदगुमानियां हैं, झगड़े हैं, बदगुमानियां हैं और बदगोइयां हैं। गलीज बातों पर उतराते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं इसलिए कि उनके पास दलील नहीं होती। लेकिन हम उनके साथ अजीजों अपना पंजा लड़ाते हैं कि नहीं, हम ठीक है, आप गलत हो। ऐसा वो कभी भी नहीं मानते अजीजों। और याद रखें, मुकद्दस थिमोथेयुस को ये नसीहत कर दी गई है और ये आज कलाम मेरे और आपके लिए भी है। लिखा है पहला थिमोथेयुस 6 बाब और उसकी आखिरी आयत पढ़िए, वहां पर लिखा है, जिस इल्म को इल्म कहना ही बेवकूफी है उसकी बेहुदा बकवास पर तवज्जो ही ना कर। बेहुदा बकवास, गलीज जुबान वो उतर आते हैं अजीजों, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इनकी तो अकल बिगड़ी हुई है। आप इस चैप्टर को पढ़िए अजीजों, इनकी अकल बिगड़ी हुई है। अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो आइए रूहानी तौर पर कीजिए, अपनी रूहानी जंगें रूहानी तौर पर लड़ें। किस तरह से लड़ें? जिस तरह मुकद्दस एलिया को बाल के पुजारी जो थे वो ललकार रहे थे और उस दिन ये फैसला हो गया कि आज वो खुदा ठहरेगा जो आसमान से जवाब देगा। आसमान का खुदा आसमान से जवाब आग से देगा। बंदा पहले उसने उनको, ये पहला सूरा 3 और उसका 18वां बाब के अंदर ये कहानी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं हमारी रहनुमाई के लिए। और ये तीनों कुतुब मुक़द्दसा के अंदर लिखी है। कैथोलिक तर्जमा है, प्रोटेस्टेंट तर्जमा है और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा अजीजों, हालेलुया। तो वहां पर बाल की एक कुर्बानी के बारे में, और बैल की कुर्बानी, बाल के पुजारियों ने बैल की कुर्बानी के वहां कहा गया है। और अजीजों, जब उन्होंने सबसे पहले उनको मौका दे दिया कि चलें, क्योंकि चैलेंज आपने किया है, पहले बारी आपकी है। अब अजीजों, जब वो लगे रहे सुबह से लेकर शाम तक, अपने आप को घायल करते रहे, छुरियां मारते रहे, पुकारते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे और नबूवतें भी करते रहे, लेकिन उनके देवता ने, उनके गॉड ने उनकी कोई मदद नहीं की, उनके खुदा ने उनकी कोई मदद नहीं की अजीजों। ये कलाम पाक में लिखा है। और फिर खुदा का बंदा एलिया, उसके बाद उसने कहा कि वहां पर उसने मज़बा बनाया, मज़बे के ऊपर उसने कहा कि लकड़ियां चुन दो, लकड़ियां चुन के बाद उसने कहा इसको गोश्त काट कर इसके ऊपर रखो, और उसके बाद उसने कहा कि 4 घड़े पानी के डालो, फिर उसने कहा दोबारा उसमें 4 घड़े डालो, फिर उसने कहा से 12 यानी तीसरी बार उसमें 4 घड़े डाले गए, यानी 4 + 4 + 4 12 घड़े, हालेलुया। और उसने उन 12 पत्थरों को, इसराइल के 12 कबीलों को और इसराइल के खुदा को याद किया, हालेलुया। और उसके बाद उसने, जब वो उस पानी के वसीले से वो पूरी कुर्बानी उसके अंदर डूब गई अजीजों, पानी के अंदर शराबूर हो गई, तो खुदा के बंदे ने दुआ की कि आज वो खुदा ठहरे जो आसमान से आग से जवाब दे, आग से जवाब दे, हालेलुया। और उसने जवाब दिया, और जब आग आई आसमान से तो उसने सारी कुर्बानी को ओ पानी समेत चट कर दिया, पूरा अजीजों खत्म कर दिया। और आवाज हालेलुया। अब बाल के पुजारियों ने क्या कहना शुरू किया, उन्होंने कहा
खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है जिसने आग से जवाब दिया है, जिसने आग से जवाब दिया है, हालेलुया, जिसने आग से जवाब दिया है। आइए इस तरह से इनका मुकाबला कीजिए, गैर कौमों का इस तरह मुकाबला कीजिए। आपको हिंदू भी ललकारते हैं, आपको सिख भी ललकारते हैं, आपको दैरिये भी ललकारते हैं, और आपको और भी गैर मज़हब के लोग दीन मसीहत के अलावा आपको पुकारते हैं। और हम कहते हैं अपोलोजेटिक बन जाओ, अपोलो जाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो। क्या ईमान का बानी और कामल करने वाला यीशु अपने इस कलाम की हिफाजत नहीं कर सकता? आइए, उसने आग बरसा कर उनका मुकाबला किया है। आज मुझे और आपको जरूरत है अल्फाज से नहीं, लफ्जी तकरार से इनसे किनारा कीजिए, क्योंकि इनसे जरूर इनको मर्ज है, ये मर्ज है अजीजों, ये मर्ज है। और ये जाति जूलियत की तरह हमें ललकारते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर अटैक करते हैं और सच्चाई को मानना भी नहीं चाहते। तो फिर अजीजों, यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया, यीशु मसीह अज़ल से अब तक याद रखें, इब्तिदा में भी वही है और इंतहा में भी वही है। हालेलुया। और उन्होंने खुद फरमाया है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4था बाब और उसके जब आखिरी अब आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है खुदा के जिंदा कलाम के अंदर, हालेलुया, जब उस मुलाजिम का नौकर जो आकर उनको कहने लगा कि मेरा बेटा घर में मार रहा है, तो उन्होंने कहा जब तक ये लोग मौजज़ात और अजीब निशानात ना देख लेंगे हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। हरगिज़ का मतलब क्या अजीजों? Never ever, absolutely not. They will never accept me. They will never acknowledge me. They will never believe upon me. Therefore, my dear brothers and sisters, this is very important that we should have to fill with the power of Holy Spirit. Then, अगर पाक रूह हमें ये उभारता है कि आओ इसका मुकाबला करो, तो उसको कोई ना कोई साइन दिखाएं, उसे कहे मेरा यीशु ये कर सकता है। एक अजीज दैरिये का मेरे साथ बातचीत हुई, वो सरेराम मुझसे मिला, मेरा एक दोस्त था जिसने जर्मन दोस्त, उसने और उसकी बीवी ने आते ही जीजो जब उनके साथ कलाम की शेयरिंग की गई और दोनों मियाँ बीवी ने पानी का बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और उसके बाद जब वो दोस्त मुझे बाहर मिला, कहता है ये भी मेरा दोस्त है, इसका नाम मार्कस है, मार्कुस है। हालेलुया, जर्मन ज़बान में मार्कस को मार्कुस कहते हैं। तो अजीज वो कहने लगा, हाँ मेरा नाम मार्कुस है लेकिन मैं मसीही नहीं हूँ। मैंने कहा क्या बात हुई मेरा बेटा, क्या बात है, क्यों तूने ऐसा किया, तेरा इतना अच्छा नाम तेरे माँ बाप ने रखा है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा खुदा नहीं चाहिए। मैंने कहा तुझे कैसा खुदा चाहिए? तुझे जिंदा खुदा को छोड़कर तू कहाँ का तू फैसला कर बैठा है? तो अजीजों फिर मैंने उससे पूछा, अगर तू उसकी कुदरत को देखना चाहता है बता, तेरे जिस्म के अंदर कोई बीमारी तो नहीं, कोई कमजोरी तो नहीं? कहते हाँ मेरा टखना बड़ी देर से इसके अंदर दर्द है और मैंने बहुत इलाज करवाया है और ये दर्द सही नहीं हो रही। तो मैंने और मेरे भाई स्टेफन ने, हालेलुया, और हमने मिलकर दुआ की, आसमान के खुदा से कहा कि ये तेरा मुर्तद हो चुका है, तुझे छोड़ चुका है, आज इसको अपनी कुदरत दिखा। हालेलुया, क्योंकि उसने अजीजों यही कहा कि मुझे दर्द है। अगर उसका कुछ और भी प्रॉब्लम होता, मैं तो ईमान रखता हूँ कि ऊपरी से लेकर पांव तक, हालेलुया, वो मेरे हर मर्ज की है दुआ, वो मेरे हर मर्ज की है दुआ, वो मेरे हर मर्ज की है दुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों खुदा की शुक्रगुजारी कर, उसी वक्त खुदा के पाक रूह ने उसको अपनी कुदरत दिखाई, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब तक ये लोग मौजज़ात और अजीब निशानात ना देख लें हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। इसलिए मैं गाता रहता हूँ, हालेलुया, मौजज़ात की बारिश कर दे मौजज़ात के खुदा, मौजज़ात की बारिश कर दे मौजज़ात के खुदा, जब तक ये लोग मौजज़ात और निशान देख लें हरगिज़ ईमान न लाएंगे, हरगिज़ ईमान न लाएंगे। अजीजों मैं दूसरे बहन भाइयों से मशवरा करता हूँ, एक हमारे बहुत ही मोहतरम पास्टर हैं, पास्टर डेविस शौक, जो असेंबलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन भी हैं। अगर चेयरमैन नहीं है तो लेकिन वो इलामा कमाल टाउन में जो चर्च है उसके वो पास्टर हैं, हालेलुया, सीनियर पास्टर अजीजों। जब उनसे बात की तो उन्होंने एकदम मुझे मौलवी अब्दुल हक की बात सुनाई। कहते मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने बड़े मनाजरे किए हैं
اور سارے مناظرے جیتے ہیں، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھی روح نہیں جیتی۔ اپنے بیٹے ڈاکٹر اکبر سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹا، تو روحیں جیتنا، تو مناظرے نہ کرنا، کیونکہ اس سے کچھ حاصل، میں نے ایک روح نہیں بچائی، میں نے دنیا کو تو جیتا لیکن روح نہیں جیتی ہے۔ اس لیے عزیزو، روحیں جیتنے کے لیے اور روح القدس کی ضرورت ہے، قدرت کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی قدرت دکھا کر کے عزیزو، انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا نوکر نے، تو اس وقت اسے یاد آیا کہ یہ تو سڑک پر سارے راہ چلتے چلتے مسیح نے کہا کہ نہیں، تیرا بچہ زندہ ہے، اور اس نے گھر میں جا کر دیکھا تو وہ بچہ زندہ تھا، اور اس نے کہا کہ کب اس کو شفا ملی تھی؟ انہوں نے کہا کہ 7ویں گھڑی۔ اس نے کہا یہ تو وہ ٹائم تھا جب میں اپنے مسیحا کے ساتھ انٹریکشن کر رہا تھا، انکاؤنٹر کر رہا تھا، مل رہا تھا، اور وہ مجھے بتا رہا تھا۔ آج عزیزو، یہ ہدایت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آئیے اس کلام پر عمل کریں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، آنے والی 11 پشتوں کو بھی سکھائیں۔ ان مناظروں سے گریز کریں، ان کے ساتھ مت جائیں، ان کے ساتھ مت بھیڑ کریں۔ ہاں، اندر اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور بات ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری نجات کی کوئی وجہ پوچھتے ہیں تو اس کو ہم پیار سے، تمہارا کلام ایسا پر فضل اور نمکین ہو، ہم دعا دے سکتے ہیں۔ اور اندر بھی اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو خدا ان کا پاک روح یہ فرماتا ہے، 1-2 بار نصیحت کر اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے اور اس کے لیے دعا شروع کر۔ ہم عزیز و دعا میں ہمت نہیں ہارتے، ہم لگے رہتے ہیں۔ خدا ہم کا پاک روح آج کے مختصر کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو کثرت سے برکت دے اور فضل دے کہ ہم اس بری روح سے باز آ جائیں، جس علم کو علم کہنا ہی بے وقوفی ہے، اس کی بےہودہ بکواس پر توجہ کر، اس کی توجہ ہی نہ کر، اس کی بےہودہ بکواس پر توجہ نہ کر۔ عزیزو، 4 کتابوں کے علاوہ اور کوئی کتاب الہامی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، موسیٰ کی توریت، انبیاء کے صحائف اور مزامیر، اور پھر نہایت نامہ جسے انجیل شریف کہا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہامی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر 24 مذہب ہیں، 23 مذاہب کے اندر جو کچھ بھی ان کی کتابیں ہیں وہ آسمانی نہیں ہیں، وہ الہامی نہیں ہیں، وہ آسمان سے نہیں اتری ہیں۔ اس لیے غلط ٹیچنگ کو رد کریں اور ہمیشہ ہی اپنے خدا میں مسرور رہیں، اپنے خدا سے جڑے رہیں اور اس سے مدد طلب کرتے رہیں۔ اور آخر میں عزیزو، بائبل مقدس کے اندر لکھے ہوئے جو آخری الفاظ ہیں وہ ان کو میں ریسائٹ کروں گا آپ کے سامنے، اور وہ لکھا ہوا ہے مکاشفہ 22 باب اور اس کی 21ویں آیت میں، آخری آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے۔ یہ 2 تراجم ہے عزیزو، یہ انگلش، میرے پاس جرمن اور انگلش بائبل اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے لیے بھی وہ ہاللیلویا فضل ہے، ہاللیلویا، اور ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی وہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو آخر ہیں وہ اول بھی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا ہم کا پاک روح آج کے اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے۔